श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, जो तुमने प्रश्न पूछा था कि जिसकी मृत्यु पास में आ गई है उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया। एवं एतद निगदितम पृष्ठवान यद भवान मम नृणाम यन्म्रियमाणाना मनुष्येषु मनीषिणाम। जो तुमने मुझसे पूछा वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि जिसकी मृत्यु पास में है उसको तो भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा बड़े बड़े ऋषि मुनि कह के चले गए। मनुष्येषु मनीषिणाम, सभी मनुष्यों में जानकार वही होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का जप करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी अल्प बुद्धि होती है। कम बुद्धि वाले लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। वो सोचते हैं देवी देवता भी तो भगवान है, जिसकी पूजा करो वही भगवान है, सारे रास्ते एक ही जगह पहुंचा रहे हैं। हम बंबई वाली रेलगाड़ी में बैठ जाएंगे तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे, ऐसे सोचते हैं वो। एक न एक दिन कलकत्ता पहुंच ही जाएंगे, लेकिन रेल तो बंबई में जाके मर रही है, वो तो खत्म हो गई, वहां से फिर वापस आएगी दिल्ली, कैसे कलकत्ता पहुंच जाएंगे, वो नहीं समझते। इसलिए तेज भवंती अल्प मेधसाम, वो उनकी बुद्धि कम होती है, भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में। वो देवी देवता में विश्वास करते हैं, संतोषी मैया ले लो, गणेश जी भगवान ले लो, हनुमान जी ले लो, रोट चढ़ना है, फलाना। इनकी अल्प बुद्धि, वो नहीं समझते। अरे राजा के पास पहुंच जाए तो थानेदार क्या करेगा वो नहीं सोचते। वो सोचते थानेदार बहुत बड़ा आदमी है, उसकी सेवा करो तो राजा की सेवा हो जाएगी। ऐसा चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कहते हैं कि जो तेज अपना प्रभाव चाहते हैं वो बृहस्पति की पूजा करें। जो इंद्रियों का भोग, इंद्रिय सुख चाहते हैं वो इंद्र की पूजा करें। सो संतान प्राप्ति चाहते हैं वो प्रजापति की पूजा करें। जो संपत्ति चाहते हैं वो माया देवी की पूजा करें, ऐसे बोल रहे हैं। जो धन वस्तुओं की आवश्यकता चाहते हैं, आवश्यकता है, पैसा चाहिए, वो वसुओं की सेवा करें। प्रभावशाली जो बनना चाहते हैं वो रुद्र की पूजा करें। जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो देवताओं की पूजा करें। जिसे राजा बनना है, प्रधान मुखिया गांव का बनना है, वो विश्व देव की पूजा करें। जो सौंदर्य, अपनी सुंदरता चाहते हैं वो गंधर्वों की पूजा करें। जो पत्नी चाहिए उनको, वो उर्वशी की पूजा करें। जो यश की कामना करना, यश चाहते हैं वो यज्ञ देव की पूजा करें। जो विद्या चाहते हैं वो शंकर जी की पूजा करें। जो पति पत्नी में मेल मिलाप, अच्छे से सुख शांति घर में चाहते हैं वो पार्वती मैया की पूजा करें। जो धर्मात्मा बनना चाहते हैं
वैकुंठ जाना चाहते हैं वो विष्णु की पूजा करें। लेकिन हे परीक्षित, आगे बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। क्यों? वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये देवी देवता तो एक एक इच्छा पूरी करते हैं। अब सोचिए, आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाएंगे तो अपनी रक्षा मंत्री का काम कैसे कराएंगे? रक्षा मंत्री के पास जाना पड़ेगा। आप वित्त मंत्री की सहायता चाहेंगे तो रेलवे मिनिस्टर की बात कैसे चलेंगे? ऐसा है, एक मंत्री एक काम ही कर सकता है। तो देवी देवता एक एक काम कर सकते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, भगवान भगवत गीता में कहते, छोटी छोटी कुइया पे पास जाओ, एक एक बाल्टी पानी निकलता है, लेकिन बड़े सरोवर में, तालाब में जाओ, बहुत करोड़ पर किलो पानी भरा है, तो उसमें कुछ भी काम कर सकते हो। ऐसा है भगवान की पूजा। तो बोल रहे अकाम सर्व कामो वा मुख्य काम उदारधि, जो जिसकी बूढ़ी बुद्धि बड़ी है, उसकी चाहे इच्छाएं हैं चाहे नहीं है, चाहे मुख्य चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, उसको तो केवल कृष्ण की ही पूजा करनी है। जो कृष्ण की पूजा करते हैं वही उदार, तीव्रेण भक्ति योग, तीव्रता से, मन लगा करके, और कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए कृष्ण का नहीं है। ये सब कुछ जो मुझे चाहिए मैं उसी के पास जाऊं। मुझे पुत्र चाहिए, कन्हैया के पास जाओ। धन चाहिए, कन्हैया के पास जाओ। कुछ भी चाहिए, कन्हैया की सेवा करना। ये सब सुना सौनक ने तो खुश हुए वो। फिर सुध गोस्वामी जी से पूछते हैं, सौनक जी थोड़ा बताइए आगे और क्या हो रही है, क्योंकि दो भगत मिले हैं वहां पे। परीक्षित महाराज भी भगत हैं और सुखदेव गोस्वामी जी भगत हैं। दोनों में जो बातचीतें हो रही है वो तो साधारण नहीं है। आगे क्या हुआ थोड़ा बताइए। फिर कहते हैं वो, सवै भागवतो राजा, सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम चाददे। वो तो पेट में से ही भगत बन के आए थे। परीक्षित महाराज जब पैदा हो गए, बच्चे खेल रहे थे तो खिलौने भी भगवान के ही थे। जब मिट्टी से कुछ खेल रहे थे मट्टी में, तो भी वो भगवान के खिलौने अपने हाथ से बना रहे थे। जो ड्रामा नाटक कर रहे थे वो भी भगवान के बारे में थे। ऐसे थे। ये तो छोटे भगत नहीं है, ये तो असली भगत हैं। ये तो प्रश्न पूछने वाले इतने अच्छे भगत हैं, पेट में से भगत हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी कैसे थे? वैयासकी च भगवान, भगवान बना दिया उनको। क्योंकि गुरु तो भगवान होता है। श्री गुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं हम लोग। वैयासकी च भगवान वासुदेव परायण, उनका तो रग रग में भगवान कृष्ण है, वासुदेव है। वासुदेव मतलब कृष्ण का नैया। उनका मन, उनका इंद्रिय, उनका ध्यान, उनका धारणा, उनका सब कुछ कृष्ण का नैया में है। उर्गाय पुरोगार सताम शूर संत समागमी, वो जो सारे महात्मा बैठे हुए थे उनके नीचे, उनके सामने कितने अच्छे भगत बोल रहे हैं। तो दोनों में जो बातें हुई उसके बारे में आप मेरे को बताइए, आगे बताइए हम सबको। फिर कहते हैं आगे, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन नस्तम जब यन्नसौ तस्यर्थे तत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। अरे भाई, जब सूर्य उदय होता है अस्त होता है, उसके जिंदगी में से एक दिन घट जाता है। हम तो सोचते हैं आज 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष के हो गए, हम इतने बड़े हो गए, हम इतने बूढ़े हो गए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा एक दिन हमारी जिंदगी में से घट गया है।
आयुष क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों सोने के घिर्रे दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, तो आयु जो घट गई है एक दिन वो वापस मिल जाए हमको, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसी है दुनिया। उनके लिए आप क्या हो गया परीक्षित में और सुखदेव गोस्वामी जी में जो संवाद हुआ उसके बारे में आप बताइए। क्यों कि तरवा किम न जीवंती, जीना जिंदगी बेकार है। क्यों पेड़ भी जिंदे रहते हैं, वो धूप में, झांक में, लू में, बरसात में, आंधी में, तूफान में। तरवा किम न जीवंती, भस्त्रा किम न सुसंत्यता। सांस लेना, अरे सांस ले रहे हैं हम, अरे तेरी की वो लोहार की धोकनी भी सांस लेती है, बड़ी लंबी लंबी। सांस लेने से क्या फायदा, जिंदगी से क्या। ना खादंती न मेहंती, खाना सोना बच्चे बनाना तो पशु भी करते हैं। किम ग्रामे पशवो नरे, अरे गांव में घरों में पशु रहते हैं, वो तो खाते पीते बच्चे बनाते हैं, उसमें हमको क्या, हमारी कितनी कीमत होगी, पशुओं के बराबर है हम, तो खाते पीते बच्चे बना रहे हैं हम। तो कहते हैं स्विड बराह उष्ट्र करे, जो भगवान का भजन नहीं करता या तो वो कुत्ता है या सुअर है या गधा है, वो तीन में से एक है। संस्कृत पुरुष पशु, ऐसे ही लोगों से वो बातचीतें करता है, ऐसे दोस्ती करता है, ऐसों से ही बड़ाई सुनता है। क्यों, स्व माने कुत्ता, वो तो वफादार है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी देखभाल करता है वफादारी से, उनको बचा के रखता है, तो कुत्ता है वो सुअर है, बिना भगवान का भोग लगाए खाता है, जो मिलता है वही खा जाता है, भगवान को दिखाता भी नहीं। बीट बराह माने सुअर, सुअर भोग लगाता थोड़ी है, मनुष्य भी ऐसे ही खा रहा है तो वो सुअर। उष्ट्र माने ऊंट, ऊंट कांटे खाता है, कांटे के पेड़ पे लगा दो, बड़ी बड़ी चाव से खाएगा वो। क्यों, कांटे गड़ते हैं, उसके मुंह में खून निकलता है, उसको वो पीता है, वो सोचता है बहुत मीठे हैं कांटे, कांटे में तो मिठास है नहीं। ऐसे ही है दुनिया, इंद्रिय सुख में पत्नी के पास सो रहा है, वो सोचता है मुझे मजा आ रहा है, लेकिन वो अपना ही खून खा रहा है, उसकी ताकत बर्बाद जा रही है। उष्ट्र माने ऊंट, खरई माने गधा, गधा धोबी का ईंट लेके जा रहा है, बंडल लेके जा रहा है, बोझ उठा रहा है, सारे परिवार का बोझ उठाया हुआ है, ये कर्जा लेके भी खाता है। ये हालत है उष्ट्र खरई। इसलिए ना यत कर्ण कथोपेत जातु नाम गदाग्रज, जिसके कान में कृष्ण कथा की चर्चा नहीं प्रवेश करती, ये आदमी तो कुत्ता, गधा, सुअर है, ऊंट है। ये हालत है हम लोगों की। इसलिए कृष्ण कथा में डूब मरना चाहिए। बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न सुनवंती कर्ण पुटे नरस्य, जिस मनुष्य के कान में कृष्ण कथा नहीं घुस रही है, जो सुनना नहीं चाहता है, मन नहीं लगता उसका, उसके कान तो सर्प के बिल के बराबर हैं, जिसमें सर्प रहते हैं। चूहे ने बिल बनाया, सर्प घुस गया, चूहे को खा गया, उसमें रहा, ऐसा है वो कान। जिह्वा सती दादुरी के वसूता, ना चोप गायंती उर्गायगा था। उनकी जबान की आवाज, जो भौतिक वातावरण में रहते हैं और आपस में बैठ के किचर मिचर करते हैं, बातें दुनिया भर की करते हैं, भगवान की बात नहीं करते हैं, उनकी आवाज तो मेढकों की तरह है। जो बरसात में मेढकों की सभा होती है, बाएक शुरू करता है तो सब बोलते हैं, और रात में उनका सभा हो रहा है, वो सोचते कितना अच्छा है आवाज हमारा, और वो सर्प सुनता है, सर्प को रात में दिखाई नहीं देता, वो आवाज की तरफ जाता है और भागता है, खाता है उनको। ऐसे ही दुनियादारी की बातें करने वाले लोग, वो सोचते हैं हम कितने बड़े मुखिया हैं,
और कितना हमारा प्रभाव है, लेकिन वो बातें ऐसी दुनियादारी करते हैं, भगवान की बातें नहीं करते हैं, तो वो जो मृत्यु आती है उनको निगलती है, जैसे सर्प मेढकों को निगलता है। बेकार जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी बेकार हो जाती है। इसलिए जिसका मन कृष्ण कथा में नहीं लगता उसकी जिंदगी बेकार है। मनुष्य शरीर हमको मिला भगवान का भजन करने के लिए, दुनियादारी की बातें करते हुए, दुनियादारी का काम करते हुए, अपना घर चलाते हुए, हानि लाभ देखते हुए भी हम भजन कर सकते हैं, ऐसा हमको मन बनाना चाहिए। हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति भी करें, जिससे हमारे मनुष्य जीवन का अर्थ कुछ हो। नहीं तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का ध्येय, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बेकार गया। जिसका हृदय भगवान की नाम से नहीं पिघलता है उसका लोहे का हृदय है। भगवान नाम ताली बजा के गाना चाहिए प्रेम से। कोई गा रहा है तो उसको सोचना चाह रहे थे कि देखो कितना भाग्यशाली ये गा रहा है, मेरा गाने में मन ही नहीं लग रहा, या उनके साथ बैठ के गा लेना चाहिए। जहाँ कीर्तन हो रहा है वहां पहुंचना चाहिए, वहां सहायता करनी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसा हमको सिर मिला है भगवान को प्रणाम करने के लिए इत्यादि। फिर सौनक पूछते हैं, सूत जी महाराज, जो जो सुंदर प्रश्न किए परीक्षित ने, जो जो उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी जी ने, उन सब को हमको बताते रहो, हम सुनते थकेंगे नहीं। कभी भी भगवान की भक्ति से नहीं थकना चाहिए। हमको मनुष्य शरीर मिला है भजन करने के लिए, लेकिन दुनियादारी का भी काम करना है, क्योंकि शरीर है, परिवार है, इसलिए दुनियादारी का काम करें लेकिन भक्ति में मन लगा के डूबे रहें। धन्यवाद, आशीर्वाद।